हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में ऑनलाइन क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सिलोस सेकंड थ्योरम। सिलोस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेकंड थ्योरम सिलो की डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। कोई भी थ्योरम करनी है यू नो वेरी वेल, आपको उसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो सिलो सेकंड थ्योरम की क्या स्टेटमेंट होती है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ साथ में। All Silo P subgroups of a finite group G are conjugate one another। कहने का मतलब जितने भी सिलो P सबग्रुप्स होंगे किसी फाइनाइट ग्रुप के, वो आपस में कंजुगेट होंगे। ये इसका मतलब है थ्योरम का। हमने एक ग्रुप लिया है फाइनाइट जिसका ऑर्डर पी के क्यू टाइप का है, क्योंकि सिलो थ्योरम में आपको पता है इस तरह का ऑर्डर लेते हैं ग्रुप का। वह वहां पे पी और क्यू की जीसीडी वन होती है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं सिलो पी सब ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसे सब ग्रुप जिनका ऑर्डर पी की पावर के होएगा, यानी कि सेम ही ऑर्डर होएगा उनका पी की पावर के। ये सिलो सब ग्रुप्स है। ठीक है। कोई भी दो ग्रुप सिलो सब ग्रुप तभी होते हैं अगर उनके ऑर्डर पी की पावर के टाइप के हो। अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों ग्रुप क्या है, कंजुगेट हैं। तो यहां पे हम सपोज करते हैं कि दे आर नॉट कंजुगेट, उल्टा मान लेते हैं। ठीक है जी। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, अगर दो एलिमेंट ए और बी कंजुगेट कब होते हैं, व्हेन वी कैन राइट ए इज इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स। यानी कि कोई एक एलिमेंट को दूसरे की इस तरह की शेप में लिखा जा सके। देन वी से दीस एलिमेंट्स ए एंड बी आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो यहां पे सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं पी और क्यू। तो हमने शो करना है कि वो दोनों इस तरह बराबर हो सकते हैं। जी कोई भी एलिमेंट कैपिटल जी ग्रुप का है, पर हमें ये मानना है कि दे आर नॉट कंजुगेट। तो यहाँ पे नॉट इक्वालिटी का साइन डाला हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं है। अब हमें शो करना है कि ये कंट्राडिक्शन है, ये गलत है जो मैंने सपोज की है। अब हमने क्या किया, एक डबल कोसेट बनाया ग्रुप जी का। कोसेट क्या होता है, जैसे कि सब ग्रुप है एच, साथ में हम एक्स लगा दें तो ये बन जाता है कोसेट, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट। अगर हम एच एक सब ग्रुप इधर रखते हैं, एक हम सब ग्रुप इधर लिख दें के, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोसेट, यानी कि दोनों तरफ सब ग्रुप होंगे, बीच में जी का एलिमेंट होएगा। तो हमने पी क्यू एक्स एक डबल कोसेट बनाया। और ये जो डबल कोसेट्स होते हैं, अगर इनकी ये तो या तो आइडेंटिकल होंगे या इनमें कुछ भी कॉमन ही होएगा। और ये भी चीज होती है, ये जो डबल कोसेट्स होती हैं इनका अगर यूनियन कर दें तो हमारे पास ग्रुप जी आ जाएगा। ठीक है जी। तो यानी कि अगर हमें जी का ऑर्डर निकालना है तो हम इन डबल कोसेट्स के ऑर्डर को समेशन कर देंगे। समेशन ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यों। तो ये मैं यूज करूंगा बाद में, नीचे आकर यूज करूंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे यूज करना है। तो यहां पे हमने एक डबल कोसेट लिया, उसके डबल कोसेट के ऑर्डर का ये फार्मूला, यहां पे आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये हमारे पास लेमा भी है, तो फिलहाल याद करेंगे ओपी ओ क्यू, नीचे ये चीज आपके पास आ जाएगी सेट नंबर वन। ठीक है जी। तो हमने एक डबल कोसेट बनाया जिसका हमने फार्मूला यूज कर लिया। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अब हम क्या मानते हैं कि ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है पी इंटरसेक्शन, जो डिनोमिनेटर में यूज कर रहा हूं मैं, हम ये लेते हैं कि ये जो चीज है ये पी के अंदर कंटेन्ड है, क्योंकि दो सेट्स की इंटरसेक्शन है। लेट अस से दिस इज कंटेन्ड इन द पी। ये कंटेन्ड ही होएगी, लेट अस कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज पी के अंदर कंटेन है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर पी से छोटा होएगा। अब हमने ये तो माना हुआ कि पी और क्यू कंजुगेट नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये स्वरा रिपीट हो रहा है एक्चुअली, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। हाँ, यहां से दोबारा देखिए। ये हमने सारा सपोज कर लिया कि पी और क्यू कंजुगेट नहीं है। ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि पी और हमने ये ऊपर फार्मूला इसका बनाया। हमने ये माना है कि पी में कंटेन्ड है, इसका ऑर्डर पी से छोटा होएगा। अब पी का ऑर्डर क्या है, पी के, हमें ये शो करना है कि इसका ऑर्डर पी के से छोटा होएगा। लेट अस से इसका ऑर्डर है पी की पावर एल। अब एल की वैल्यू के से इक्वल भी हो सकती है, के से छोटी भी हो सकती है। हमें ये शो करना है कि एल के से छोटा ही होएगा, तभी उसके बीच में कंटेंट होएगा, अदरवाइज तो इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे इसने माना है, जैसे अगर एल इज इक्वल टू के है तो इन दोनों का ऑर्डर इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों ग्रुप इक्वल हो गए।
ठीक है जी। अब पी और पी इंटरसेक्शन, ये बना हुआ है इंटरसेक्शन, इन दोनों की इंटरसेक्शन पी के इक्वल है। इसका मतलब ये जो सेट है ये बड़ा है, इसका मतलब पी इसके बीच में कंटेंट हो गया। अब इसका जो ऑर्डर होएगा, ये कंजुगेट क्यू है, इसका ऑर्डर क्यू के इक्वल ही होएगा। क्यू का ऑर्डर पी के है और पी के का ऑर्डर ओपी भी है, इसका मतलब पी और इन दोनों का ऑर्डर बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर होगी, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कंजुगेट है। और ऊपर हमने माना था कि पी और क्यू कंजुगेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमने ये जो सपोज किया था एल इज इक्वल टू के, ये हो नहीं सकता, एल एक के से छोटा ही होएगा। अब दोबारा हम ऊपर वर्क करेंगे इस चीज के ऊपर, इसका हम ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू निकालने के लिए ये फार्मूला है। पी का ऑर्डर क्या है, पी के, इसका भी ऑर्डर पी के है, नीचे वाला का ऑर्डर पी एल है, ये हमने वैल्यू यूज कर ली। ये ऊपर जाके ऐसे बन गया टू के माइनस एल। अब ये जो टू के माइनस एल है इसको ऐसे लिख लिया गया, एक वन ऐड किया गया, एक वन सब्ट्रैक्ट किया गया। जब पावरें ऐड करोगे तो यही ऊपर वाला चीज बनेगी, ये वाली। ठीक है। अब क्योंकि के एल से बड़ा है और के माइनस एल पॉजिटिव होएगा, और कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में से कोई जीरो से बड़ा है, यानी कि एक या एक से बड़ा ही होएगा। तो जब उसमें से माइनस वन करेंगे तो ये पॉजिटिव मल्टीपल ही बनेगा, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर, पावर पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू जो है पी के प्लस वन का मल्टीपल बन गया। क्यों? क्योंकि ये पी के प्लस वन के साथ एक नंबर ऐसे आ रहा है जिसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू पी के प्लस वन का मल्टीपल आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी अगर समेशन कर देंगे तो वो ऑर्डर ऑफ जी बन जाएगा, क्योंकि जो डबल सेट्स होते हैं ना, डबल को सेट, ये आइडेंटिकल होते हैं, तो इनकी ये एक जैसे ही होते हैं, मतलब कि इनकी अगर यूनियन करें तो ऑर्डर ऑफ जी बन जाएगा। जैसे हमने कोसेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है, जो कोसेट्स होते हैं या तो वो आइडेंटिकल होंगे या उनमें कुछ भी सेम नहीं होएगा, तो उनकी जो यूनियन होती है हमेशा जी ग्रुप बनाएगी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी जो है इनका समेशन हमारे पास आ गई। तो हमने किया कर क्या रहे हैं, दो हमने सब ग्रुप लिए थे पी और क्यू जिनका ऑर्डर पी के है, हमने माना कि वो कंजुगेट नहीं है। फिर हमने डबल कोसेट बनाया, एक फार्मूला बनाया, फिर वहां से हमने शो किया कि जो एल है वो के से छोटा होएगा, और या ऐसा करके हमने ऑर्डर ऑफ जी निकालना शुरू करना है अब। ठीक है जी, ये मेरा तरीका करने का, आसान थ्योरम है, बहुत आसान थ्योरम है। ठीक है जी। तो अब ऑर्डर ऑफ जे जो है इसके समेशन की टाइप में होएगी। अब आपको पता है जो ये ऑर्डर ऑफ जी है, समेशन ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू है, और पी एक्स क्यू का ऑर्डर क्या है, मल्टीपल ऑफ पी के प्लस वन। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी जो होएगा वो मल्टीपल ऑफ पी के प्लस वन होएगा। अब ऑर्डर ऑफ जी अगर मल्टीपल ऑफ पी के प्लस वन हो गया, इसका मतलब पी के प्लस वन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करने लग गया। पर ये सिलोस थ्योरम में क्या होता है, जब सिलो थ्योरम में अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी के टाइप का होता है तो पी के प्लस वन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को नहीं डिवाइड करता। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, जिस चीज का कंट्राडिक्शन, इसका मतलब पी और क्यू जो है वो कंजुगेट ही होंगे। तो बड़ी आसान थ्योरम है स्टूडेंट, इसका प्रूफ याद कीजिए, सिलो सेकंड थ्योरम, इन विच एवरी सिलो पी सब ग्रुप्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने डिस्कस की है, आसान थ्योरम है, तो प्लीज इसको लर्न कीजिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।